हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर जेडीएम यूट्यूब चैनल, जिसमें अपन ने राजस्थान जीके से संबंधित कुछ सीरीज स्टार्ट की थी। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। और जो कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैली हुई है, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे अपन घर पर रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं। यदि अपन सुरक्षित रहेंगे तो अपना परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये छूत से फैलने वाली बीमारी है। यदि अपन कहीं घर से बाहर गए और अपन के ये लग गई, भगवान करे नहीं लगे, लेकिन मान लेते अपन लग गई, तो अपन घर पे आते हैं, कहीं भी हाथ लगाते हैं, वहाँ पे कोई दूसरा घर का सदस्य हाथ लगाता है तो वो दूसरे के भी लग जाती है। तो मेरा आप सबसे आग्रह और विनती, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया था कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ आप सब घर पर रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और बहुत ही ज़रूरी कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकलेंगे। बेमतलब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यही आशा करता हूँ। तो जब अपन घर पे रहेंगे तभी जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हमने राजस्थान जीके से संबंधित इसी यूट्यूब चैनल पे एग्ज़ाम क्लियर जेडीएम जो यूट्यूब चैनल है, इसी पे 2 वीडियो आर्ट एंड कल्चर के अपलोड कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने वो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाएं आर्ट एंड कल्चर के में, और वहाँ से उन दोनों वीडियो को देखें। और आप हमें सजेशन, अपना सुझाव ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, उनमें क्या कमी आ रही है। हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, जिससे कि हम कमियों को सुधार सकें और आपको प्रॉपर वे से ये जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहें। तो चलो दोस्तों, अपन आज का ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने साथी लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, जो अपने घर वाले मिलने वाले बाहर रह रहे हैं, उनको भी बता देना कि आज शाम 4 बजे से रेलवे के जो रिजर्वेशन टिकट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो कृपया करके उनको समझाएं कि भीड़ भड़ाके वाले स्थान पर, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो ट्रेनें चलती रहेगी, आज नहीं तो कल आ जाना, लेकिन भीड़ मत करना। और ट्रेनें कल से स्टार्ट होने वाली है, तो उनको समझाना कि भाई यदि ज़्यादा भीड़ हो रही है तो आप अगली ट्रेनों में आ जाना, या 1-2 दिन बाद में निकल जाना। ज़रूरी नहीं है कि अभी एक साथ निकलें, क्योंकि इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ उड़ेगी। चाहे प्रशासन कितना भी कर ले, लेकिन धज्जियाँ उड़ेगी तो लोग इस कोरोना जैसी महामारी के ज़्यादा फैलने की आशंका 100% रहेगी। तो सुरक्षित रहना, अपने आप को बचा के रखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अपन ने पिछले जो 2 वीडियो थे, उन्होंने राजस्थानी जो भाषा है उससे संबंधित जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात कर ली है कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान जो शब्द है उसका भाषा के रूप में प्रयोग किस किसने किया है, राजस्थान की जो भाषा राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और राजस्थानी जो भाषा है उसका वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान की बोलियां हैं उनके बारे में। तो राजस्थान की बोलियां स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों, राजस्थान की बोलियों में सबसे पहले अपन आज बात करेंगे, राजस्थान की बोली है एक मारवाड़ी। इसे राजस्थान की प्रमुख बोली कहा जाता है। यदि प्रश्न ऐसा है कि राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, और ऑप्शन आए मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ढूंढाड़ी, तो आपको ऑप्शन करना है मारवाड़ी।
कौन सा करना है, मारवाड़ी है। और ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान की कर्णप्रिय बोली कौन सी है, मधुर बोली कौन सी है, प्रिय बोली कौन सी है, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है पहले से। तो आपको इस पर ध्यान रखना है थोड़ा, जहाँ पे मैं पॉइंट मारूँ उस पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है। तो राजस्थान के प्रिय, मधुर और कर्णप्रिय बोली किसको कहा जाता है, कौन सी बोली को कहा जाता है, मारवाड़ी बोली को कहा जाता है। अब ये जो मारवाड़ी, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि मारवाड़ी को पुराने ज़माने में, मतलब पहले, मरु भाषा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मरु भाषा। जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी उसको मरु भाषा भी बोला जाता था। तो इसका प्राचीन नाम पूछे तो मरु भाषा। ये दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि मरु भाषा कौन सी भाषा को बोलते हैं, राजस्थान की कौन सी बोली को मरु बोली बोलते हैं, तो मारवाड़ी को बोलते हैं। मारवाड़ी का दूसरा नाम क्या है, मरु बोली है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो राजस्थानी भाषा का है वो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ 3 जगह मैंने बताया था, उन तीनों ही ग्रंथों में जो राजस्थानी भाषा है उसको मारवाड़ी के नाम से संबोधित किया गया, तो वहीं से मारवाड़ी भाषा के उल्लेख मिलते हैं। मतलब राजस्थानी भाषा के जो प्राचीनतम उल्लेख है वहीं से मारवाड़ी भाषा के अपने प्राचीनतम उल्लेख मिले। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है डिटेल से इन तीनों के बारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले जो वीडियो हैं, हमारे जो 2 पार्ट हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। तो पहला जो प्राचीनतम उल्लेख मारवाड़ी भाषा का मिलता है वो कुवल्यमाला। कुवल्यमाला एक ग्रंथ है जिसमें मिलता है कुवल्यमाला ग्रंथ, और इसमें इसका मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। और जो अबुल फजल द्वारा लिखित है आईने अकबरी, उसमें भी मारवाड़ी भाषा का मरु भाषा के नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है वैसे कि जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा के 18 अध्यायों में प्रथम अध्याय है और ये सबसे बड़ा अध्याय है। और कवि कुशल लाभ द्वारा लिखित पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो कुवल्यमाला जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई है, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें एक मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली मरु भाषा का उल्लेख है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, इसलिए आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें। अब अपन बात करते हैं कि जो मारवाड़ी भाषा है उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी। दोस्तों, उपबोलियाँ बहुत सी आएगी, मारवाड़ी की आएगी, ढूंढाड़ी की आएगी, इन सब की उपबोलियाँ बहुत सी आएगी। इसलिए मैंने आपके लिए इसे सरल बनाने के लिए एक ट्रिक बनाई है जिसे आपको याद रखना है। MVBG। क्या MVBG है के मतलब MVBG है के DTS, MVBG के DTS, MVBG के DTS। आप 2-4 बार इसको बोलोगे तो आपको याद आ जाएगी। मतलब ट्यून में बोलो ऐसे, MVBG के DTS, MVBG के DTS। अब जो मीराबाई है, मेड़ता में है, इनका प्रमुख मंदिर है, जो राव दुद्दा की पौत्री और रतन सिंह की पुत्री थी। उनके जो अधिकांश पद हैं वो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए दोस्तों। और जैन साहित्य मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। और मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसको डिंगल बोलते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक तो शब्द होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में या उससे आगे के वीडियो में कि डिंगल और पिंगल में मुख्यतः क्या डिफरेंस है। अब अपन बात कर लेते हैं जो अपन ने ये ट्रिक पढ़ी है, कौन सी, MVBG के DTS, इसके बारे में। दोस्तों, MVBG के DTS, अब इसमें M का मतलब है मेवाड़ी, और दोस्तों V का मतलब है वागड़ी, B का मतलब है भीली, BH भीली, G का मतलब है घोड़वाड़ी, और K का मतलब है खेराड़ी, D का मतलब है देवड़ावाटी, और T का मतलब है थली, और S का मतलब है शेखावाटी। अब दोस्तों, इनको मेरे साथ 2-3 बार बोलो ताकि आपको याद हो जाए कि MVBG के DTS, MVBG के DTS, MVBG के DTS। आप वीडियो को पॉज करके इसको 3-4 बार बोलें ताकि आपको याद हो जाए
MVBG के DTS, MVBG के DTS, MVBG के DTS। M का मतलब मेवाड़ी हो गया, V का मतलब वागड़ी हो गया, B का मतलब भीली हो गया, G का मतलब गोड़वाड़ी हो गया, K का मतलब खेराड़ी हो गया, D का मतलब देवड़ा वाटी हो गया, T का मतलब थली हो गया और S का मतलब शेखा वाटी हो गया। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो अपन फ्लो में देखते हैं तो मेवाड़ी, कई दोस्त मेरे साथी लोग हैं वो मेवाड़ी को इसकी उपबोली नहीं बताते, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मेवाड़ी है वो इसी की बोली है, उपबोली है, और शेखावटी भी इसी की उपबोली है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, ये तो होगी इसकी उपबोलियाँ, और एक इसके साथ ही जो मेवाड़ क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें जो जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे उसी ज़िले के नाम की बोली जाती है। वो सभी बोलियाँ मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। जैसे यहाँ पे बीकानेर आ गया, ये इधर जैसलमेर आ गया, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये इधर जैसलमेर आ गया, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, ये इधर नागौर आ जाएगा, जोधपुर में आ जाएगा। जोधपुरी बोली है, मारवाड़ी बोली को जोधपुरी बोली भी बोलते हैं। ये बीकानेरी आ गई, जैसलमेरी आ गई, बाड़मेरी आ गई, जालोरी आ गई, नागौरी आ गई। तो दोस्तों ये थी अपनी इसकी उपबोलियाँ हो गई सारी। एक तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, उन ज़िलों के नाम से जो बोली बनती है वो मारवाड़ी की उपबोली है, और MVBG के DTS ये भी इसकी उपबोली है। अब अपन बात कर लेते हैं जो ये उपबोलियाँ हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन। और दोस्तों हाँ, जो मारवाड़ी बोली है इसकी उत्पत्ति है वो 8वीं सदी में, जो बताया था पहले कि शौरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। 8वीं सदी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति भी शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से होती है। लेकिन जो LP टेसीटोरी जो भाषाविद है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं, नागर अपभ्रंश से मानते हैं। बाकी सभी इतिहासकार शौरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं जो इसकी उपबोलियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ी बोली। अब यह है राजस्थान की प्रमुख दूसरी बोली है। प्रश्न आए कि राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, तो आपको मारवाड़ी बोली करना है। और ऐसा है कि राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली कौन सी है, दूसरी नाम आ जाए तो मारवाड़ी के बाद में दूसरे नंबर पर मेवाड़ी का नाम आता है। मेवाड़ी बोली दूसरे नंबर की बोली है राजस्थान की। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ नाम से ही पता चल रहा है, मेवाड़ी जो बोली है वो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में राणाओं का राज रहा था। मेवाड़ क्षेत्र में 4 जिले आते हैं साहब, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये 4 जिले आते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। यहाँ पे मेवाड़ी बोली बोली जाती है। शुद्ध रूप से यदि इसका कहीं उल्लेख मिलता है प्रमाण, तो जो मेवाड़ के आसपास के गांव हैं वहाँ पे मिलता है। और साहब जो महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया था उदयपुर में, उस पे जो नाटक लिखवाए थे उन नाटकों की भाषा भी मेवाड़ी है। प्रश्न बन सकता है कि राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ पर लिखवाए गए नाटक, उत्कीर्ण करवाए गए नाटकों की भाषा कौन सी है? मेवाड़ी भाषा, ऐसा मेवाड़ी बोली है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं वागड़ी की। वागड़ी बोली है वो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है साहब। राजस्थान के जो दक्षिणी 2 जिले हैं उनको वागड़ जिलों के वागड़ क्षेत्र में आते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर हो गया और एक बांसवाड़ा आ गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों जिले वागड़ क्षेत्र में आते हैं। तो यहीं पे जो भीली लोग रहते हैं, कौन? भीली जो लोग रहते हैं वो वागड़ी बोली बोलते हैं। इसीलिए इस बोली की एक उपबोली भीली भी है, जिसको मारवाड़ी की उपबोली भी बोला जाता है और वागड़ी की उपबोली भी बोला जाता है। तो ये भीलों की प्रिय बोली है, भीली होगी। उसके बाद में गोड़वाड़ी बोली की अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गोड़वाड़ी जो बोली है उसके प्रमुख रूप से 2 जगह बोला जाता है इसको। एक तो बाली जो
बाली जो सिरोही की, किसकी, सिरोही की एक तहसील है बाली, सिरोही की एक तहसील है बाली, वहाँ पे मारवाड़ी, ये जो गोडवाड़ी बोली है, बोली जाती है। और दूसरा बाली जो तहसील है, सॉरी दोस्तों, बाली जो तहसील है वो पाली की है, बाली पाली, बाली पाली। और सिरोही दूसरी जगह है, सिरोही दूसरा जिला है जिसमें गोडवाड़ी बोली जाती है। और जो नरपति नाले द्वारा जो बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा गया है उसमें गोडवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। अब दोस्तों जो रासो शब्द है इसका मतलब ये होता है, जिस भी ग्रंथ के लास्ट में रासो लगा हुआ था इसका मतलब होता है कि उसमें प्रेम कथा और वीर कथा दोनों का, मतलब प्रेम वीर और वीर गाथा दोनों का उल्लेख होता है। मतलब उसमें प्रेम, किसी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी होता है और कोई युद्ध का वर्णन भी होता है, उसको अपन रासो बोलते हैं। फिर आती है अपने तीसरी बोली, जो आगे की बोली है वो खेराड़ी, खेराड़ी बोली है वो साहब मीणाओं की प्रमुख बोली है। और ये 3 बोलियों का मिश्रण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि खेराड़ी बोली किन किन बोलियों का मिश्रण है। तो पहले आप लिख लेना ढूंढाड़ी, फिर हाड़ौती और फिर मेवाड़ी। अब जो खेराड़ी बोली है वो बूंदी जिला और शाहपुरा, भीलवाड़ा की जगह है शाहपुरा, वहाँ पे बोली जाती है। 3 बोलियों का मिश्रण है, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, इन तीनों बोलियों का मिश्रण है। फिर आ जाती है अपने देवड़ावाटी। देवड़ावाटी दोस्तों सिरोही में जो देवड़ा राजपूत हैं उनके द्वारा बोली जाती थी। जो देवड़ा राजपूत है उनके द्वारा बोली जाने की वजह से इसका नाम देवड़ावाटी, और सिरोही में बोले जाने की वजह से सिरोही बोली भी बोलते हैं इसको। फिर थली, थली दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में थली बोली कहाँ पे बोली जाती है, याद रखना है बीकानेर में बोली जाती है। और शेखावाटी में, शेखावाटी बोली है वो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। वैसे 5 आते हैं लेकिन नॉर्मली जो ये बोली जाती है वो 3 ही जिलों में बोली जाती है, सीकर, चूरू व झुंझुनू में। तो दोस्तों आज का वीडियो ये अपन यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि भाई दोस्तों को पसंद आ रहा है तो हम इससे भी और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देंगे। लाइक करें, शेयर करें ताकि अपने दोस्तों के पास पहुंचे वीडियो और सबको इसका फ़ायदा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास में एक बेल आइकन मिलेगी दोस्तों, उसको ज़रूर दबाएं जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपको हाथों हाथ मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि ऐसा दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या कमियां हैं। हमें सुझाव ज़रूर दें कि हम कमियों को सुधारें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो दोस्तों हाँ, और घर पर रहना है। अभी जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आप लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, तो अपन को खुद को जिम्मेदार रहना है। अपन को खुद को अपने आप को लॉक करके रखना है, बाहर नहीं निकलना है। घर का एक भी सदस्य बाहर जाता है तो उससे पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। तो दोस्तों आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप जब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।